रायपुर में मोदी सरकार की उपलब्धियों को किया जाएगा प्रस्तुत। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दी गई है। सुकमा जिले की दुखद घटना पर उप मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अरुण साव ने दुखद घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने एएसपी आकाश को दी श्रद्धांजलि। शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हम संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि यह प्रयास न केवल सरकार की विभिन्न पहलों को सभी नागरिकों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, बल्कि ये जनता को यह भी जागरूक करेगा कि कैसे इन पहलों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपेक्षा करते हैं कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को सरकार के प्रयासों का सही ज्ञान प्राप्त होगा और वे स्वविवेक के आधार पर इन उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। दुनिया में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है और दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। तो निश्चित रूप से एक एक वर्ग के लिए योजना बनाकर काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। इतने प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसलिए पार्टी ने ये अभियान प्रारंभ किया है। संकल्प से सिद्धि, और गांव-गांव तक जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा सुकमा जिले में दुखद घटना पर शोक जताते हुए कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो एक बेहद योग्य और समर्पित अधिकारी थे, उनकी शहादत की दुखद घटना सामने आई है। यह समाचार जो कि आईईडी विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ है, अत्यंत पीड़ादायक है और निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए एक दुखद क्षण है। मैं अपने दिल से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। उनका बलिदान जो उन्होंने अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा और यह सुनिश्चित है कि उनके इस साहसिक निर्णय की भारी कीमत नक्सलियों को चुकानी पड़ेगी। सुकमा जिले में हमारे एडिशनल एसपी, एक काबिल ऑफिसर की शहादत हुई है आईईडी ब्लास्ट होने से। ये अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से ये पीड़ादायक समाचार है। मैं उनके शहादत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये जो बलिदान उनका हुआ है, शहीद हुए हैं, उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और इसकी बड़ी कीमत नक्सलियों को चुकानी पड़ेगी। नक्सलियों ने ये जो कायराना हरकत की है, उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मैं हमारे एडिशनल एसपी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें, परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान कर ईश्वर ऐसी कामना करता हूं। घायलों की चिंता सरकार की ओर से हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। इधर सुकमा आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसपी आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट के मुक्ति धाम में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया। इस दुखद अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसपी आकाश राव गिरपुंजे एक अत्यंत वीर और साहसी अधिकारी थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वहीं सुकमा जिले में से नक्सली घटना की खबर सामने आई है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट पर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को उड़ा दिया है। आईईडी ब्लास्ट में कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए। गोलापल्ली की ओर से नए कैंप स्थापना कर कोंटा लौट रहे थे। ब्लास्ट में कोंटा
टीआई और एसडीओपी घायल हुए हैं। वहीं ब्लास्ट के बाद सभी नेता मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में सुकमा में आईडी ब्लास्ट में एएसपी शहीद हुए। इस मामले में पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि सुकमा जिले में सर्चिंग पर निकले अधिकारी शहीद हुए हैं। 2 और अधिकारी ब्लास्ट में घायल हुए हैं। कर्तव्य पथ पर चलते हुए शहीद हो गए, उनको नमन करता हूं। उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जो घायल हैं वे जल्दी स्वस्थ हों। मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएपी की कमी को लेकर कहा कि ये जो खाद है वह अलग अलग कंपनियों के खाद में अलग अलग रेशियो रहता है। सरकार को डीएपी उपलब्ध करवाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने गोदाम को लेकर भी निशाना साधा है। कुमारी इतने साल से बस्तर में हैं, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज वो मतांतरण की बात आज कर रहे हैं। उनका खुद का कितने बार मत परिवर्तन हो गया है। कभी कांग्रेस की विचारधारा में रहे, कभी बसपा की विचारधारा में रहे, कभी फिर भाजपा की विचारधारा, फिर अभी एक और कोई पार्टी बना लेते उसमें, फिर अभी आरएसएस की। तो अपने कितने बार वो मतांतर कर लिए ये पहले बताएं। और दूसरी बात, तो कैसे रोक लेंगे? क्योंकि भाजपा के शासनकाल में, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और अभी इस कार्यकाल में कितने मतांतरण के केस आ रहे हैं। हरदम सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ गृह मंत्री क्षेत्र है, वहीं शिकायत आ रही है। उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके पास ठोस योजना क्या है? रोक सकते हैं कहने से क्या होता है, लेकिन योजना क्या है? भाजपा वालों के तो सुविधाजनक है कि मतांतरण हो, ताकि वो ये कहे कि ये ईसाई आदिवासी है और ये हिंदू आदिवासी है। उसको ऐसे कह के डिवाइड करने के वोट लेने में बहुत आसान होता है। इसलिए व्यापक पैमाने पे हो भी रहा है और करवा रहे हैं लोग। इन्हीं शासनकाल में सबसे ज़्यादा हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। ये क्या इसमें डबल गेम चल रहा है कि एक तरफ विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये डबल गेम ही है। मैं तो कह रहा हूँ आंकड़े निकाले ना, इसके शासनकाल में कितने चर्च बने, कितने मतांतरण हुए, ये बताएं। पहले हमारे शासनकाल में तो ये होता था कि आप दफनाने नहीं देते थे, अंत्येष्टि नहीं करने देते थे। तो क्या इस 1.5 साल में कोई आदमी नहीं मरा होगा? अब क्यों नहीं हो रहा? तो आपको राजनीति करना है। अब सब चुप हैं। भाई जो उन्होंने धर्मांतरण किया है, क्या इन 1.5 साल में कोई मरा नहीं होगा किसी गांव में? उसके वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार आज धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के मंदरौद पहुंची है। मंदरौद में निगार विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित किसान शिविर में शामिल हुई। शिविर में मौजूद किसानों को उन्होंने नई नई तकनीकों का उपयोग कर खेती किसानी के पारंपरिक व्यवहारों में परिवर्तन की जरूरत बताई है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेत में नए प्रयोगों, फसल चक्र परिवर्तन, उन्नत बीजों आदि के बारे में इस अभियान में जानकारी दी जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं और फॉर्मों से उन्नत तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का मुख्य जरिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से प्रगतिशील किसानों द्वारा भी खेती में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों को मिल रही है और ये देश प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। शिविर में कलेक्टर अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत की सीओ रोमा श्रीवास्तव, कृषि विभाग के संयुक्त संचालक गयाराम, उप संचालक मोनीश साहू सहित कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। इधर भारतीय मजदूर संघ ने राजधानी रायपुर में बढ़ते वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर संघ के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और उन्होंने रायपुर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन को प्रदूषण के प्रति अपनी चिंताओं से अवगत कराने का प्रयास किया है।
इस अवसर पर जिला मंत्री ने बताया कि चाहे ये पूरा प्रदेश हो या राजधानी रायपुर हो, हर जगह प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि प्रदूषण का ये बढ़ता स्तर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है, बल्कि समाज के समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। संघ का स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावशाली कार्यवाही की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि जो रायपुर शहर में, ज़िले में जो प्रदूषण का स्थिति है बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है शहर। इस प्रदूषण को रोक लगाने के लिए, चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या जल का प्रदूषण हो, उनको रोक लगाने के लिए और उसमें उचित उपाय करने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय के लिए नाम से एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें वो उचित कार्रवाई करें ताकि ये प्रदूषण रुके पूरे, और इसमें पर्यावरण का संरक्षण हो। ये हमारा जो कार्यक्रम है भारतीय मजदूर संघ आयाम पर्यावरण मंच है, उसकी इकाई है, उसके अंतर्गत हम किया जा रहा है इसमें। और आज भारतीय मजदूर संघ का चूँकि ये रैली का एक कार्यक्रम होना था, आज हमारे विशाल रैली का एक कार्यक्रम था, और उसमें हमको कुछ कल अधिकारियों ने आग्रह किया हमको कि रैली स्थगित किया जाए, चूँकि परसों हमारे एक छत्तीसगढ़ महतारी के लाल एडिशनल एसपी साहब शहीद हुए हैं। उस शहीदी का शोक का समय है, इसलिए उन लोग बोले कि रैली आप मत निकालें। हम लोग ने भी उचित समझा और रैली के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया आज, और 2 मिनट का आज उनके लिए श्रद्धांजलि भी दिया गया भारतीय मजदूर संघ की ओर से। और हम अब ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के साथ त्रैमासिक निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस में मशीनों की स्थिति तथा रख रखाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीएस ध्रुव, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे, निर्वाचक पर्यवेक्षक रायपुर संतोष चौबे सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उदय चैरिटेबल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित रानी अहिल्याबाई होलकर सम्मान समारोह एक ऐसा आयोजन बना जिसने महिलाओं के योगदान को मंच, मान और सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में समाज के विविध क्षेत्रों में पत्रकार का सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, कला, प्रशासन, गौ सेवा, महिला अधिकार, सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण विकास में अद्वितीय योगदान देने वाली 150 से अधिक महिलाएं और 10 प्रतिष्ठित संस्थाएं भी सम्मानित की गई है। इधर थाना पिपरिया में एक शासकीय शिक्षक राधेलाल डहरिया निवासी वार्ड क्रमांक 12 इंदौरी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने ग्राम झलमला की निवासी शकुन उर्फ सतनाम खुराना उर्फ सतनाम खुराना पति सतबीर उर्फ लक्की खुराना द्वारा वर्षों से सूदखोरी कर मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी के अनुसार उसके द्वारा वर्ष 2018 में घरेलू आवश्यकताओं हेतु शकुन खुराना से 4 लाख उधार लिया गया था, जिस पर आरोपी महिला द्वारा अवैध रूप से 10% मासिक ब्याज वसूला गया। उक्त आवेदन के आधार पर थाना पिपरिया में मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध अंतर्गत धारा 294, 351, 308 भारतीय न्याय संहिता एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दिनांक 9/6/2025 को राधे श्याम डहरिया निवासी इंदौरी ने पिपरिया थाने में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें उल्लेख था कि झलमला निवासी शकुन खुराना से वर्ष 2018 में 4 लाख रुपए घरेलू काम के लिए उसने लिया था ब्याज पर, जिसका अब तक करीब 40 लाख रुपए वो उसको दे चुका है। इसके बावजूद वो महिला अलग अलग तरीकों से उसको प्रताड़ित कर रही है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 3 तारीख को वो महिला उसके घर आई थी और 4 कोरे बैंक चेक में दस्तखत करा कर ले गई है और पैसा नहीं देने पर उसको बाउंस कराकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए जो कानून है उसमें भी फंसाने की धमकी दी गई है। उक्त के संबंध में थाना पिपरिया में बीएनएस की यथोचित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
और खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं।